दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड में जो आगामी एग्ज़ाम हैं पटवारी क्लर्क पुलिस कांस्टेबल और आने वाले समय में बंदी रक्षक क्लर्क के एग्ज़ाम होंगे। उसमें यही सिलेबस रहेगा। 100 नंबर का सिलेबस है। 40 नंबर का उत्तराखंड होगा, उसमें 20 नंबर की हिंदी होगी और शेष 40 में जो है रीजनिंग, कंप्यूटर और शेष जीके ये वाला पोर्शन होगा। तो हमें इसको कैसे कवर करना है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 20 नंबर की हिंदी। 20 नंबर की जो हिंदी आएगी उसको हम पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, ये हिंदी का विकास का टॉपिक है, जिसमें हिंदी का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि। ये हिंदी ग्रामर का पोर्शन है। इतना इतना पोर्शन हिंदी ग्रामर का है, जिसमें संधि, सर्वनाम, संज्ञा, समास, अलंकार इस तरीके के टॉपिक हैं। और ये है पत्र लेखन वाला, पत्र लेखन और पत्रकारिता। 3 टॉपिक हो गए। और ये 4th टॉपिक है, जो गद्य और पद्य के कवि और लेखक हैं उनके जो रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, उनके बारे में या उनका जो जीवन परिचय है उससे क्वेश्चन आते हैं। ये 4 टॉपिक हैं। इनको हम अपनी पीडीएफ में कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हिंदी के सिलेबस को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया था। उसमें से एक पार्ट था पत्र लेखन और पत्रकारिता। उसके बारे में हम देखते हैं। पत्र लेखन में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनका जो प्रारूप है ये, इस पर मैं वीडियो भी आगे बनाऊंगा, इस पर मैंने अभी बनाई नहीं है। पत्र लेखन में और कार्यालयादेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, अनुस्मारक पत्र, टिप्पण, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक टॉपिक पत्रकारिता का भी है। ये पत्रकारिता हो गई, विभिन्न प्रकार की पत्रकारिता है। समाचार पत्र, इसका विकास कैसे हुआ, तो ये टॉपिक इसमें कवर कर किए हुए हैं। अब दूसरा आता है, एक टॉपिक था उसमें हिंदी का विकास और देवनागरी लिपि। तो एक टॉपिक हमारा कवर हो गया पत्र लेखन और पत्रकारिता। ये दूसरा टॉपिक है हिंदी का विकास कैसे हुआ और देवनागरी लिपि। इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास है, ये देवनागरी लिपि का टॉपिक है कि कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अब ये भी हिंदी भाषा का विकास है। अब तीसरा टॉपिक था हमारा, ये भी हिंदी भाषा का विकास में आता है, जिसमें हम विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए, संविधान में हिंदी हो गई, ये हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कैसे हुआ, उससे पहले कैसे था। तो ये हमारा जो है हिंदी भाषा के विकास में आता। तीसरा टॉपिक हमारा जो गद्य और पद्य के हमारे 23 कवि और लेखक हैं उनके बारे में, तो ये उनका थोड़ा जीवन परिचय है ये। अब उनके बारे में हमने अलग अलग पढ़ा है इसमें पीडीएफ में। कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, तो इस प्रकार से 23 कवि इस पीडीएफ में कंप्लीट हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आके हमारे 23 कवि कंप्लीट हैं। अब बात कर लेते हैं, चौथा टॉपिक था हमारे, कुल 4 टॉपिक मैंने बताए थे अभी ग्रामर का। ग्रामर में हमारी वर्णमाला हो गई, शब्द भेद हो गए, ये शब्द भेद का चैप्टर है। उसके बाद हमारा शब्द भेद में हमारे सब आ गया, काल, कारक। अब बात करते हैं हमारा एक इसमें जो है संधि, समास। समास शायद सिलेबस में नहीं है, देख लेना इसको। वाक्य भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे जैसे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपवाक्य, जो मिश्र वाक्य के उपवाक्य हैं 3, ये पदबंध हो गया, और ये विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस इसमें कवर हो गया है। कुछ टॉपिक हैं वो उसको देख लेंगे, वैसे तो लगभग सारा कवर है। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस कवर हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे दर्पण, जल प्रतिबिंब, घड़ी, कैलेंडर, पासा, ये सारे टॉपिक जिनमें थोड़ा ट्रिकी बेस्ड होता है, वो मैंने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। बाकी और क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से क्वेश्चन की मदद से ही हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इतिहास। इतिहास में 3, एनिसेंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों के नोट्स कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, इसमें सारा है। और इसमें एक टॉपिक अलग से और है, विश्व का इतिहास। इसको भी आपको देख के जाना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे पक्का, इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में आने के चांसेस हैं। 1-2 क्वेश्चन विश्व का इतिहास भी सिलेबस में दिया हुआ है, ये नहीं कि इसमें सिलेबस में नहीं हो। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व का भूगोल। इसकी पीडीएफ भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी।
दूसरा टॉपिक है भारत का भूगोल। इसकी पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे भारत के भूगोल की पीडीएफ है, 27 पेज की है। सारा इसमें भारत का भूगोल कवर है, जितने भी टॉपिक सिलेबस में है लगभग सारे कवर हैं इसमें। बहुत अच्छी पीडीएफ है, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम देख लेते हैं, सारा मॉडर्न हिस्ट्री है। पॉलिटी, पॉलिटी में कुछ अलग से टॉपिक हैं, देख लेते हैं। ये सारे तो पॉलिटी की टॉपिक है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, संसद, नागरिकता, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य टॉपिक, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएनओ वाला, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक टॉपिक है मानवाधिकार, और एक है शस्त्रों की होड़, जिसमें एनपीटी संधि और सीटीबीटी संधि हुई थी। शस्त्रों की होड़ मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से यूएनओ का गठन हुआ, तो जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का प्रयोग ना हो, बिल्कुल निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ावा देने के लिए ये दो संधि हुई थी, वो इस टॉपिक में आती हैं। दक्षिण एशिया सार्क की उपलब्धि, सार्क और ब्रिक्स जैसे जो हैं ये संगठन हैं, ये इसमें आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है मेरे पास इसकी पीडीएफ भी। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की पीडीएफ भी कंप्लीट, बिल्कुल पूरा सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है, देख लेते हैं उसको भी। तो ये इकोनॉमिक्स की पीडीएफ है, पूरी कंप्लीट है, 17 पेज की है। ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर हो गया। अब बात करते हैं ये वाला टॉपिक, इसमें थोड़ा करंट अफेयर का और जो विविध वाला पोर्शन होते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे भारतीय रक्षा व्यवस्था, इसका एक अलग सा टॉपिक है बिल्कुल। और ये आपको जैसे दिवस होते हैं, खेल वाला टॉपिक होता है, और महाद्वीप, देश महाद्वीप, विश्व के आश्चर्य, पुरस्कार, ये खेल जो है, इसमें ये वाले सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसको आप ल्यूसेंट के लास्ट में एक विविध का टॉपिक होता है, वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा करंट अफेयर इसके साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अब अगला टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारे कंप्यूटर की पीडीएफ है, 24 पेज की है। इसमें पूरा सिलेबस कवर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। सारा इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद कवर हो जाएगा। ये भी हमने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया, इसको भी आप देख लेना। सारा सिलेबस कवर है इसमें कंप्यूटर का। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर का सिलेबस है, 1 पेज का है पूरा। तो इससे कम से कम 5 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आने चाहिए, और आते भी हैं, पिछले एग्ज़ाम में आए भी हैं। अब बात करते हैं, लास्ट का टॉपिक बचा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को कैसे कवर करना है। उत्तराखंड के लिए एक परीक्षा वाली की बुक है, क्योंकि उत्तराखंड इस बार यूकेपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है, तो उत्तराखंड में तो मुश्किल है कि ज़्यादा डीप जाए। बाकी जीएस और हिंदी आपको अच्छे से करनी है। उत्तराखंड आप परीक्षा वाणी से कर सकते हैं, परीक्षा वाणी तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, बाकी बुक्स उसको बाद में प्रेफरेंस करें। सबसे पहले परीक्षा वाणी, और इसके बाद जो ये सारे अच्छे टॉपिक हैं इसमें टोटल देख लेना। इसकी जो पीडीएफ है, उत्तराखंड के नोट्सों की पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में दिखाता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यूकेपीएससी हैंड राइटिंग नोट्स। जिसको इसका लिंक चाहिए ग्रुप में, मैं कमेंट में बता देना, लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसमें आपको उत्तराखंड की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आपको पहले क्लिक करना है यहाँ पे यूकेपीएससी के ऊपर। यहाँ पे आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको 24 मार्च में जाना है। ये डेट आ रही है 21/8/22, तो इस तरीके से आपको 24 मार्च में जाना है। तो यहाँ पे हम 24 मार्च में चले जाते हैं। ये हम 24 मार्च में आ गए। तो 24 मार्च में आपको ये दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड इतिहास एक नज़र। इसके नीचे वाली जो पीडीएफ है, यहाँ से उत्तराखंड के नोट्स स्टार्ट हैं। ये एक सीक्वेंस में मैंने शेयर किए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखा, हरा निशान आ गया, तो ये जो ऊपर आँख बनी हुई आ रही है, ये वाली आँख, इस पर हमें क्लिक करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया, तो हम जहाँ पे हमने ग्रुप में शेयर किए थे वहाँ पे हम पहुँच गए। तो हमारी ये पहली पीडीएफ है। दूसरी इस तरीके से कुल बिल्कुल कौन सी पीडीएफ में क्या है, टोटल मैंने इसमें बताया हुआ है। तो इस प्रकार मेरी कुल इसमें 22 पीडीएफ हैं, 21 पीडीएफ हैं, ये लिखा हुआ है कुल 21 पीडीएफ हैं। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको एक एक छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना है कि छोटे छोटे गोल में कैसे करना है कि आज इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है और उसकी फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। यही इससे ही तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, 40 दिन सारे हैं उसके पुलिस के पेपर के लिए। उसके बाद पटवारी फॉरेस्ट गार्ड लगातार एग्जाम में, कभी ऐसे एग्जाम हुए नहीं है, लगातार इस बार हो रहे हैं। बहुत अच्छा चांस है आपके पास, तो इसको इस मौके को भुनाइए आप और पढ़ाई करिए अच्छे से। धन्यवाद।